वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 17B ऑफ अ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चे इसमें आज जो हम देखेंगे बच्चे सम स्पेशल सीरीज के कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बेटा पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो डेट्स वाई मैंने इनको लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट बेटा जो था कल मैंने अपलोड कर दिया है। बच्चे आज जो है हम जो क्वालिटी क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं दिखा दूं कि क्या कैसे सॉल्व होंगे। कुछ रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेटा अपने IIT JEE की तैयारी के लिए। अपने अगर आप बोर्ड में है 11th एंड 12th, अगर किसी भी बोर्ड से हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू अ एन टर्म। बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन कल करा था, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे जनरल टर्म जो है वो क्या कहते हैं लिखनी है। जनरल टर्म इन द फॉर्म ऑफ हम के लिखेंगे। तो अगर हम जनरल टर्म की बात करें या एनएट टर्म की बात करें, जिसको हम थोड़ी देर के लिए एनएट भी बोल देते हैं, तो उस टर्म की मैं बात करूँ तो ये जो एनएट टर्म होगी बेटा हमारी। अब देखो बच्चे ऊपर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एक सीक्वेंस चल रहा है, तो ये आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 प्लस n का क्यूब अपॉन में 1 3 5। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 डैश, ये भी बेटा n तक है। अब बच्चे जो ऊपर है ना क्यूबिकल सीरीज है, तो मुझे इसका सम पता है n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाली जो सीरीज है बच्चे दिस इज मेक ऑफ AP, तो बेटा मैं इसकी सम ऑफ n टर्म निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू में 1 प्लस में n-1। d कितना होगा बेटा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो डेट्स बाय n/2, 2 प्लस में n-2। तो हमारे पास 2 से 2 कट गया बेटा, तो यहाँ पर आ गया n/2। तो बच्चे n/2 कर लेते हैं क्योंकि, तो बच्चे अब इसके नीचे हमारे पास क्या है n² अपॉन में 2 एंड 2n आएगा बेटा यहाँ पर भी। तो यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब है बच्चे सिर्फ और सिर्फ n² आएगा। तो अब बच्चे इन दोनों सीरीज को अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ये वाला n² इससे कट जाएगा, तो मेरे को मिलेगा बच्चे यहाँ पर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब जो जनरल टर्म है वो मेरी बनी बेटा, उसको मैं अब t के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो बन गई वो k+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। और अगर ऐसे SN निकालना है तो मैं कहूँगा इस तरीके की जितनी भी टर्म्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग जिसकी होती है 1 से लेके n तक, मैं सबको जोड़ दूंगा। डेट मीन्स बेटा हमारे पास आया k इजिकल टू 1 से लेके n, यहाँ पर आ गया बेटा आपका k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में बेटा 4 है, तो 4 का तो वैसे ही कोई रोल नहीं होता, तो हम इसको बाहर कर देते हैं। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बच्चे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे तो ये वाला बच्चे आपका बना स्क्वायरिकल सीरीज का सम, तो यहाँ पे वही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जो भी रिजल्ट है यहाँ डालना है। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म का बनेगा और यहाँ पर ये रिजल्ट n आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा फटाफट आंसर दिखाऊं तो मेरे पास आ जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में 6। दूसरे वाले का आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2n+1 अपॉन में 2 एंड तीसरे वाले का आ जाएगा +n। ठीक है, बस यही आंसर है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मैं जनरल टर्म निकालूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं जनरल टर्म निकालता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इसमें ना जनरल टर्म हमें गिवन है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ n। अगर आप लास्ट टर्म को देख रहे हो तो ऊपर तो है बेटा n, ब्लू पेन से लिखते हैं, ऊपर है बेटा n+1 का होल स्क्वायर, नीचे है बेटा n² इंटू में n+1। अब
प्रॉब्लम क्या है बेटा कि जनरल टर्म गिवन है, यानी कि मेरे को अगर मैं कहूँ मेरे को टी एन टर्म गिवन है, अगर मैं इसको के की फॉर्मेट में भी लिख लूँ तो के की फॉर्मेट लिखा जाएगा। अब के की फॉर्मेट में एक ऊपर आ जाएगा एन जो भी है, सॉरी के प्लस वन का स्क्वायर, के स्क्वायर के प्लस वन, ये के की फॉर्मेट में लिखा। अब के की फॉर्मेट में लिखा तो हम ये आगे बढ़ सकते हैं कि यार ये मेरा टी के है, मैंने इसको के की फॉर्मेट में लिख लिया। ना आगे चलते हैं, हम कहेंगे कि सम निकालने के लिए हम यहाँ पे टी के लेंगे, जहाँ पे के जो है बेटा हमारा 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, विच अल्टीमेटली गिव अ रिजल्ट जिस सिग्मा की के प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर के प्लस वन। अब इशू ये है बेटा कि हमने कहा था कि जो सिग्मा जो नंबर है ना, जहाँ पे के 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेकिन बेटा डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबिलिटी पर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। यानी कि ये एक कंबाइंड फिगर है, इस दोनों को अलग अलग सिग्मा नहीं मिल सकता। अब नहीं मिल सकता तो देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से बेटा यहाँ से हमने कहा के स्क्वायर से के गया, के से के गया, तो यानी कि बेटा हमारे पास टर्म आ गई के प्लस वन अपॉन में के। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि मैं अगर इस तरीके से काट के अब मैं सीरीज़ लिखूंगा तो पहली बात तो ये सीरीज़ मतलब जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स काट दिया है। दूसरी बात है कि अगर मैं इसका सम करने भी जाऊँ ना बच्चे, तो 1 प्लस 1/k आ जाएगा। तो 1/k का सम अब बहुत थोड़ा सा पेचीदा टाइप का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स को काट दिया ना, तो अल्टीमेटली हमने यहीं पे कुछ गलती कर दी, कटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब सीरीज जो है डिसबैलेंस हो गई है एक तरीके से। आप देख भी लेना तो बेटा आपकी सीरीज है ना इस टर्म से नहीं बन पाएगी। तो अब क्या करें बच्चे, करने के लिए बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करते हैं एंड इसको भी डिलीट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखो तो ऊपर भी एक सीरीज़ है एंड नीचे भी एक सीरीज़ है। तो हम क्या करेंगे, मैं ऊपर वाली सीरीज़ के लिए जो है एन टर्म अलग लिखी, तो वो हो गई n प्लस वन का स्क्वायर, एंड नीचे वाली सीरीज़ है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, एक से हाँ ठीक हो गया। तो और नीचे वाली सीरीज़ है बेटा, इसके लिए भी बच्चे मैंने टी एन टर्म अलग से लिखी, टी एन स्क्वायर इंटू में n प्लस वन। अब मेरे को क्या करना है बेटा, इसको k के फॉर्म में रखना है, k की फॉर्म में लिखा मैंने k प्लस वन का स्क्वायर, टी के इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू में k प्लस वन, मैंने k की फॉर्म में लिखा। अब बच्चे मैंने कहा इस ऊपर वाली सीरीज़ को, तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, दिस इज़ अवर न्यूमरेटर सीरीज़। यहाँ पे ये न्यूमरेटर की बात हो रही है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर की। तो एसएन क्या है बच्चे हमारे पास, सम ऑफ एंटम जो है वो जो हो जाएगा बच्चे सिग्मा टी के, जहाँ पे के बेटा 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास आ जाएगा सिग्मा के प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा के ये हो गया के स्क्वायर प्लस वन प्लस 2k, और अगर हम कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यूब प्लस के प्लस 2k स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया और इसका सम हमें पता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज। सिमिलरली बच्चे अब मैं यहाँ पे करूँगा एसएन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिग्मा करूँगा बच्चे, जहाँ पे के जो है ना 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, के स्क्वायर के प्लस वन। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो ये आ जाएगा के क्यूब प्लस में के स्क्वायर, जहाँ पे के जो है 1 से लेके n तक जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं है बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रखते हैं। तो न्यूमरेटर की फिगर जो है हमारे पास आई है वो आई है के क्यूब का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको सीधा खींचते हैं, हाँ न्यूमरेटर की फिगर आई है के क्यूब यानी कि n प्लस वन अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये के क्यूब आया, उसके बाद
ये k क्यूब हो गया। इसके बाद हम किस k की बात कर रहे हैं, तो k क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जो n टर्म का रिजल्ट देगा n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ से भी इसको बंद करा। एंड फिर फाइनली प्लस करेंगे हम, तो प्लस करेंगे बच्चे 2k स्क्वायर यानी कि स्क्वायरिकल सीरीज, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 अपॉन में बेटा 6। नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे अब हमारे पास ये वाली सीरीज़ है, तो एक बार आ जाएगा क्यूबिकल, एक बार आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि बच्चे जो नीचे आने वाली फिगर्स हैं वो क्या क्या होने वाली हैं, वो होने वाली हैं मेरे पास n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा क्यूबिकल है और एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो बच्चे अगर मैं देखूं तो वो n प्लस 1 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन आ रहा है, तो मैं n प्लस 1 जो है यहाँ से भी कॉमन निकाल सकता हूँ, साथ के साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया बच्चे। इसके साथ साथ यहाँ पर भी बेटा n प्लस 1 अपॉन में 2 यहाँ पर भी कॉमन आया, तो अंदर क्या बच गया बच्चे, n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस में, जब हमने यहाँ से बेटा 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू में ये n प्लस 1 n प्लस 1, यहाँ से बेटा इसके फैक्टर करे 2 इंटू 3, तो 2 बाहर चला गया, मेरे पास बच गया 2n प्लस 1 अपॉन में बच्चे 3। और नीचे क्या आया बेटा हमारे पास, नीचे आया बच्चे n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में 2n प्लस 1 अपॉन में 3। तो अब बस बेटा हमें एलसीएम लेना है, हमारा काम खत्म। लगभग हम अपने आंसर के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ऊपर वाली फिगर की बात करूं तो ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस में 6 प्लस में 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8n प्लस में 2 2 जा 4 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। एंड यहाँ पर भी बच्चे नीचे ऑल ओवर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस में 2 2 जा 4n प्लस 2 3n स्क्वायर प्लस 3n 2 2 जा 4 और एक आ गया n। ठीक है बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर भी आया बेटा हमारे पास 6। तो अब ऊपर जो बनी वो फिगर जो है वो ये रही 3n स्क्वायर प्लस में 8 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 11n और ये हो जाएगा 6 4 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10। ये फिगर आपस में कट गई। इसके नीचे वाली फिगर आई 3n स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चे 4 और 3 7n प्लस में 2, तो दोनों का बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो मिडल टर्म आराम से स्प्लिट हो रही है, उनको स्प्लिट करोगे फैक्टर कटेंगे और रिमेनिंग आपका आंसर होगा। तो ये दो क्वेश्चन जो थे हमने प्रीवियसली डिस्कस करे। तो अब रिवीजन की बारी है। रिवीजन के अंदर हमने बोला कि हमारे पास सम स्पेशल सीरीज की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होती हैं, ये बेटा जो AP, ठीक है ना, HP एंड GP इन फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती, तो इन इसके अलावा जो भी सीरीज़ है वो हमारे पास क्या होती है, स्पेशल सीरीज़ होती है। अब स्पेशल सीरीज़ की हम जर्नल टर्म निकालते हैं, ठीक है। अरे यार, अब स्पेशल सीरीज़ के लिए हमें जनरल टर्म निकालने को बोला जाता है एंड सम ऑफ n टर्म निकालने को बोला जाता है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए तो बस सिंपल है, हम nth टर्म निकाल देते हैं, वो अलग बात है, हम k की फॉर्म में रख देते हैं। एंड सम ऑफ n टर्म जो है बेटा, सम ऑफ n टर्म के लिए अच्छा जनरल टर्म निकालने के लिए जो हम बात करते हैं, तो जनरल टर्म निकालने के लिए हम सिंपल एक लॉजिक फॉलो करते हैं कि यार एक एक के साथ पहला नंबर बढ़ रहा है, दो दो के साथ दूसरा नंबर बढ़ रहा है, तीसरा नंबर कैसे बढ़ रहा है, तो जनरल टर्म हमने इस बेस पे लिख लिया, यानी कि n टर्म किस तरीके से होगा। लेकिन सम ऑफ n टर्म की बात करूं तो सम ऑफ n टर्म किसी लॉजिक को फॉलो नहीं करता एंड कोई फॉर्मूला में ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार एक फॉर्मूला अलग होता है। तो हमने कहा कि हम जनरल टर्म को है ना, जनरल टर्म जो है जिसको हम k की फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि आप सिंपल है ये मैच ना हो, ठीक है। तो हम जनरल टर्म को
तोड़ देंगे, एंड जो भी हम जनरल टर्म को तोड़ेंगे तो उसके अंदर 2 फैक्टर 3 फैक्टर जितने भी फैक्टर आए फैक्टर वाइज हम सम करेंगे। तो जैसे सपोज कर लो कि मेरी जनरल टर्म आ रही है 2k प्लस 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा बेटा 4k स्क्वायर प्लस 2k 4k प्लस 2। तो हमने कहा ये स्क्वेरिकल सीरीज का सम हो जाएगा, ये वाली जो है बेटा सिंगल सीरीज यानी कि सम ऑफ एन टर्म, और ये सब कुछ आपस में 2 की तरह ऐड होंगे। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग क्या कहते हैं कंक्लूसिव फिगर, हमने क्या करा, जनरल टर्म को फैक्टर बनाए और अलग अलग फैक्टर को जोड़ा या घटाव करा। इसका मैंने एक सबसे स्टार्टिंग में आपको लॉजिक भी दे दिया था कि किस तरीके से हम सिंगल टर्म ऐड करके उस टर्म का जो भी है कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन कर देते हैं, वो किन किन किस तरीके से मिलके बनी हुई है, स्क्वायर नॉर्मल नंबर से या कांस्टेंट के साथ। तो उसमें डीकम्पोजिशन के बाद इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स का सम कर देते हैं। तो ये कुछ लॉजिक हम फॉलो करते हैं, और इसी में हमने ये बोला था कि यार अगर मेरे को सम ऑफ एन टर्म सिग्मा के, यानी कि जहाँ पे के स्टार्ट होता है 1 से लेके एन तक, दूसरा है बेटा सम ऑफ एन टर्म सिग्मा के स्क्वायर जहाँ पे के स्टार्ट होता है 1 से लेके एन तक, तीसरा है बेटा हमारे पास सम ऑफ एन टर्म सिग्मा के क्यूब जहाँ पे के स्टार्ट होता है 1 से लेके एन तक। तो इसका रिजल्ट था एन प्लस 1 अपॉन में 2, इसका रिजल्ट है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और इसका रिजल्ट है बच्चे हमारे पास एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ लॉजिक्स वगैरह हमने फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करे थे। तो अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, जो आसान है आपकी रेंज में मैं उसकी जस्ट जनरल टर्म लिख के छोड़ दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूंगा। तो सबसे पहले कहता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ दैट सीरीज। तो अगर मैं इसकी एन टर्म की बात करूं तो ध्यान से देखो बेटा, पहली टर्म में 1 नंबर ऐड है, दूसरी टर्म में 2 नंबर ऐड है, तीसरी टर्म में 3 नंबर ऐड है। तो एन टर्म क्या होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैट 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 डैश एन। तो प्लस क्या होगा बेटा हमारे पास एन। तो टी एन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो टी एन क्या हो गया बच्चे हमारे पास, ये हो गया एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो इसकी जनरल टर्म जो है हमारी ये रही। अब मेरा काम होता है कि मैं अपने वेरिएबल्स को चेंज कर दूं, क्योंकि रीड करते टाइम थोड़ा ऑड सा लगता है। तो अब सम ऑफ एन टर्म जो होगा सिग्मा, ये हो जाएगा टी के, जहाँ पे के 1 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास अब क्या आ गया बेटा, ये आ गया के स्क्वायर प्लस में के अपॉन में 2 सिग्मा, जहाँ पे के 1 से लेके n तक जाएगा। अब 1/2 का कोई रोल नहीं है, यह हमने पढ़ लिया था, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो के स्क्वायर प्लस के, जहाँ पे के जो है 1 से लेके n तक जा रहा है। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब हमें क्या करना है, एंड यहाँ से क्वेश्चन आपकी रेंज में भी है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी बोला सम ऑफ एन टर्म, एंड ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर पीछे जैसा ही है। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे 2 नंबर है 1 और 2 का स्क्वायर, तीसरे नंबर पॉइंट पे 3 नंबर है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो डैट 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 डैश करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास जो जनरल टर्म आएगी टी एन, वो क्या आएगी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैट 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 डैश एन का स्क्वायर। और इसका रिजल्ट हमें पता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो हमारी हमें क्या मिल गया, जनरल टर्म मिल गई। जनरल टर्म मिल गई तो अब मैं के की फॉर्म में आंसर निकाल देता हूँ, के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में बेटा 6। तो सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू सिग्मा टी के। सिग्मा टी के का मतलब है जहाँ पे के जो है मेरा 1 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया बेटा सिग्मा के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6। इस 6 का कोई रोल नहीं है क्योंकि एज अ कोफिशिएंट है, तो हम इसको उठा के करते हैं बाहर। तो हमारे पास बेटा 1/6 आया। यहाँ पे बेटा के प्लस 1 2k प्लस 1
इनको कैसे सॉल्व करना है बेटा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग प्लस माइनस से फैक्टर आएंगे, देन उन सीरीज का हमें सम कर निकालना है, काम खत्म बेटा, सिंपल है क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द 20th टर्म एंड द सम ऑफ 20 टर्म। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्पेसिफिकली जनरल टर्म में एक पर्टिकुलरली 20 टर्म मांग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी हम क्या करूँगा बच्चे, जनरल टर्म लिखूँगा। जनरल टर्म जो है बेटा, अगर आप देखो 2 4 6, तो इस तरीके से अगर हम जाए 2 4 6, तो एन टर्म क्या हो जाएगी बच्चे, तो टी एन, तो एन टर्म हो जाएगी बेटा पहले वाले की 2n, दूसरा वाला 4 6 8। तो अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो बेटा, तो जिसमें a क्या है 4 प्लस में n-1, d कितना है बेटा 2, तो ये मेरी टी एन टर्म हो जाएगी 4 प्लस में 2n माइनस में 2, तो 2n प्लस 2। दूसरे तरीके से देखें तो बेटा हमारे पास ये 4 6 8 यही सीरीज़ है, लेकिन जो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए थी वो स्टार्ट किससे हो रही है, 4 से, यानी कि 2 कदम बाद। तो इसकी जो n टर्म होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 2n प्लस 2। तो हमारे पास n टर्म आ जाएगी बच्चे, अगर मैं 2 और यहाँ से 2 को बाहर कर दूँ 4 को, तो n प्लस 1, ठीक है। तो tn टर्म हो जाएगी हमारे पास 4, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n। तो नाउ अगर मैं बात करूँ द सम, अच्छा सम निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे हम फाइनली इसको k की फॉर्म में लिख देते हैं, सो डैट की वेरिएबल मैच ना हो। अब देखो मेरे से T20 मांगा हुआ है, तो मैंने कहा T20 निकालने के लिए 20 टर्म k की जगह 20 डाल दी, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट द जनरल टर्म। आप इसके अंदर कोई भी टर्म निकालना चाहते हो वैल्यू डालो, तो 4 इंटू में बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 20, तो मेरे पास आ गया बच्चे 20 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 400, 400 में 20 ऐड करेंगे तो 420 और इंटू में 4, तो 420 इंटू में 4, तो यानी कि 1680। अब सिमिलरली जब हम निकालेंगे एस एन निकलेगा सम ऑफ एन टर्म यहाँ पे बेटा। तो जब हमारे पास बेटा एस ये रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे हम S20 डाल देंगे। आसान क्वेश्चन था, सिंपल, कोई बड़ा इशू नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, एनसीईआरटी का था। देखो यहाँ पे कह रहा है कि बेटा S1 जो है ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, S2 उनके स्क्वायर की बात कर रहा है, S3 उनके क्यूब की बात कर रहा है। तो यानी कि बच्चे हमारे को S3 का मतलब है n प्लस 1 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट बंद हो रहा है, 1 प्लस 8 S1 होता है n प्लस 1 अपॉन में बेटा 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये मेरे 9 S2 का होल स्क्वायर के बराबर आएंगे। अब S2 का होल स्क्वायर मीन्स बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में बेटा 6 का होल स्क्वायर इनटू में बेटा 9। तो बच्चे अब किस तरीके से काम करें, तो बेटा बहुत आसानी से देखो, हमको इसमें इस फिगर के अंदर हमें बेटा राइट हैंड साइड में आप देखो तो मुझे n प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, अपॉन में बेटा मेरे पास 36 है, 6 का स्क्वायर जो होगा बेटा 36 होगा, तो 36 के अंदर 9 और 4 होते हैं। तो इसका मतलब ये जो फिगर है बेटा इसने मेरे को n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में बेटा 2 का स्क्वायर 4 दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब अंदर जो आया वो आया 1 2 प्लस, अरे 2 भी क्यों प्लस कर रहे हैं बेटा, यहाँ से 4 कर देते हैं, 1 प्लस 4 n स्क्वायर प्लस n। तो बच्चे बस यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस में 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 हमने इसको तोड़ना है। बस बेटा ये टूटेगा तो ये अगर आप देखो 2n प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यानी कि बच्चे हमारे पास ये फिगर भी आ गई, ये फिगर भी आ गई, नीचे बेटा 6 का स्क्वायर 36 बनता है, जिसमें जो 4 इसने दे दिया, 9 जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से कट रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा ये प्रूव हो गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
कहता है एस के इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले थोड़ा एस के पर काम करते हैं। एस के कहता है 1 से लेके के ऐड करो और नीचे के है, तो 1 से लेके के ऐड करेंगे तो के प्लस 1 अपॉन में बेटा 2 और नीचे मेरे पास है के से के कट गया। तो एस के कह रहा है मैं हूँ के प्लस 1, तो कहता है S1 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो यहाँ पे रखा S1 आ गया बेटा मेरे पास हाँ S1 आ गया बेटा 1 एंड 1 2, S2 जो आ गया बेटा 2 और एक 3, S3 जो आ गया बेटा हमारे पास वो आ गया बच्चे हमारे पास 4, डैट 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 डैश SN क्या हो जाएगा N+1। तो कह रहा है कि आपको ये सीरीज बका करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में डैट 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 डैश N+1 के होल स्क्वायर, आपको ये निकालना है। तो बेटा बहुत आसान है हमारे पास। अगर मैं कहूँ मेरे को जनरल टर्म तो मिल ही गई ऑलरेडी, क्योंकि साइमल्टेनियसली मतलब साइड में दे रखी है Tn, ठीक है ना, N+1 जो है स्क्वायर फॉर्म में। मैं इसको फिलहाल टेम्परेरी के में चेंज करता हूँ। नाउ Sn जो कि मेरे को रिक्वायर है, हम कहेंगे k+1 का होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ। आगे आपको इंडिविजुअली सम निकालना है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, हमको एक क्वेश्चन है जो बहुत क्लासी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है देखो। कह रहा है हमने सीरीज को ना कुछ ऐसे लिखा, तो शो करो कि सम ऑफ द नंबर इन nth रो। तो nth रो में जब जितने भी नंबर लिखे जाएंगे, जब उनको जोड़ा जाएगा ना, तो ये रिजल्ट आएगा। तो देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे डाला बेटा, ये हमारी रो है, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, सेकंड रो में मेरे पास 4 एलिमेंट है, थर्ड रो में मेरे पास 6 एलिमेंट होंगे। अगर 12 के बाद स्टार्ट होगा बच्चे मेरे पास 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फोर्थ वाले के अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट है। तो अब ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। तो जब मेरे पास nth आ जाएगी, तो nth के अंदर कितने एलिमेंट होंगे बेटा 2n। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे nth टर्म होगी उसके मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गए, जो कि 2n है। अब nth रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है ना, वो कितने हैं 2n, यानी कि जितने जैसे पहली में 2 है, एक है, दूसरी पहली में 2, दूसरी में 4 है, तो nth में बेटा डेफिनेटली इसके डबल होंगे। अब तरीका क्या है बेटा हमको इसको अटेम्प्ट करने का? तो इसको अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला कि यहाँ पे ठीक है ना, एलिमेंट कवर्ड की बात कर रहा हूँ। पहली रो ने कहा कि हमने 2 एलिमेंट कवर कर लिए। जब 2 एलिमेंट कवर हुए तो तीसरी वाली में स्टार्ट किससे हुआ बेटा? तीसरी वाली में स्टार्ट हुआ मेरे पास, जब 2 कवर हो गए तो 3 से। दूसरी वाली ने कहा कि हमने कुल मिला के कितने क्या कहते हैं 4 एलिमेंट और कवर कर लिए, ठीक है ना, यानी कि दूसरी रो तक पहुंचते पहुंचते 4 और 2 6 एलिमेंट कवर हो गए। यहाँ पे टोटल बेटा यहाँ पे एलिमेंट कवर हुए 6। तो जब टोटल 6 एलिमेंट कवर हुए तो अच्छा 6 एलिमेंट कैसे बेटा? सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास 6 आ गया, यानी कि सेकेंड रो तक 6 एलिमेंट कवर हुए। अब 6 कवर हुए तो अगला स्टार्ट हो रहा है बेटा 7 से। फिर आया बच्चे यहाँ पे, तो ये कह रहे थर्ड रो 6 एलिमेंट और कवर कर देगी, यानी कि जब मैं थर्ड रो तक पहुँचूंगा तो मेरे 12 एलिमेंट कवर हो चुके होंगे। तो 12 कवर हुए तो फोर्थ वाला स्टार्टिंग किससे हो रहा है? 13 से। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे पता चला कि मेरे पास फोर्थ रो 8 एलिमेंट को और कवर कर देगी, यानी कि बच्चे फोर्थ रो अगर 8 एलिमेंट को कवर कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 एलिमेंट मेरे कवर हो चुके हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि इस रो से पहले पहले यानी कि n-1 तक कितने एलिमेंट कवर हो चुके हैं। तो बस बेटा देखो, मैंने कहा पहली रो कह रही है मैं 2 कवर कर दूंगी, दूसरी 4 कवर कर देगी, तीसरे 6, चौथी 8। इस तरीके से मुझे n-1 तक देखना है कितने एलिमेंट मेरे
कवर हो चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे 2 4 6 8 जो भी है n-1 तक है, तो सम ऑफ n टर्म यहाँ पे n-1 अपॉन में 2 2a 2 2 इंटा 2 प्लस में यहाँ पर आया n-1 एंड -1 d जो है बेटा मेरा 2 है, तो इसका मतलब n-1 यहाँ पे आया 2, ये हुआ बेटा 2 2 जा 4, ये हो गया बेटा n-2 इन 2 में बच्चे 2, तो ये हुआ n-1 अपॉन में 2 प्लस में 2 n माइनस में 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, n-1। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास सम ऑफ n टर्म यानी कि n-1 रो तक पहुँचते पहुँचते इतने एलिमेंट कवर होंगे। ये n-1 तक बेटा जब मैं पहुँचूंगा तो मैं कितने एलिमेंट कवर कर चुका हूँगा टोटल के अंदर, तो वो है n+1 सॉरी -1। अब बच्चे अब यहाँ से देखो तो मैं एक आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाता हूँ। जब भी एलिमेंट कवर हो रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में वो नेक्स्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो +1 से, तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे ये पता चल गया कि मेरे पास n-1 + 1 ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है ना, कैसे? क्योंकि ये ख़त्म हुआ है n-1 पे, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। अब मुझे सम निकालना है nth टर्म का। ठीक है ना, जो भी nth रो में जितने भी नंबर है उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2n। तो मैं कितने नंबर को जोड़ रहा हूँ? 2n को। मैं n को नहीं जोड़ रहा बेटा, मैं 2n नंबर को जोड़ रहा हूँ। ये nth रो है, लेकिन जिन एलिमेंट को जोड़ना है वो 2n यानी कि जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर वो अपनी रो के डबल हैं। ठीक है, 2n को जोड़ना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2n/2। ठीक है ना, 2a यानी कि n/2 हो गया बेटा 2a n-1 + 1। अब 2a प्लस में n-1 + 1 - 1 d बेटा मेरे पास जो गैप है वो किसका चल रहा है? एक एक का गैप चल रहा है। तो बस बच्चे यानी कि बेटा हमारे को सम निकालने के लिए उस टर्म का मुझे क्या क्या चाहिए होता है? मुझे a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, तीनों ही मेरे पास थे। तो यहाँ से ये कटा, 2 से 2 कट गया। यहाँ से बेटा अब मेरे पास तो बाहर तो n है, यहाँ पे आया 2, ये हुआ n² - n + 1 प्लस में यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास -1 + 1 कट गया, ये आया n² - n। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो n को तो बाहर ही रहने देते क्योंकि मेरे को n तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आ गया 2n² - 2n + 1 + n² - n। अरे यार ये क्या हुआ? ये तो कट जाना चाहिए था। बच्चे यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। ये आना था 2n - 1 इंटू में यहाँ पे होना था 1। तो ये कहने की बात है बच्चे मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। हाँ, तो ये होना था आपका 2n - 1, तो ये होना था 2n - 1 एंड यहाँ पे आना था n टर्म जो है 2n यानी कि n-1। तो अच्छा, तो यहाँ पे भी 2 होना था, तो यहाँ पे भी 2n - 1। तो अब आप देख सकते हैं बेटा 2n से 2n चला गया, 1 आएगा, तो n 2n² + 1 ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब एक तरीका और है जिसमें ना हम मेथड ऑफ डिफरेंस का सहारा लेते हैं। अब ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है? देखो, सम निकालने का एक तरीका और भी है। एसन जो है यानी कि जो भी सम निकालना है, ठीक है ना, मेरे को पता है कि लास्ट में 2n है, तो ये n/2। अब मैं इसमें जो बिल्कुल लास्ट nth रो है उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों निकाल के ऐड कर दो, तो इस तरीके से भी आ जाएगा। तो देखो बच्चे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बच्चे मेरे पास 1 3 7 13 1 3 7 13,
तो मेरे पास जो फर्स्ट रो के एलिमेंट चल रहे हैं 1 3 7 13, कुछ इस तरीके से चल रहे हैं 1 3 7 13। तो अब यहाँ पे जो गैप है ना, इनका गैप देखो, ये 2 3 और 1, ये हो गया मेरे पास 4, एंड यहाँ पे हो गया 7 और 1 6 13। तो गैप जो है ना वो AP में चल रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट आता है मेथड ऑफ डिफरेंस में। इसका ट्रीटमेंट कहाँ आता है बेटा? मेथड ऑफ डिफरेंस में। ये बेटा मैं अगले लेक्चर जो है मेरा लेक्चर नंबर 18 इसी के ऊपर होगा, तो एक बार वो लेक्चर देखोगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंस कहता है कि आप सबसे पहले SN लिखिए nth टर्म निकालने के लिए, 1 + 3 + 7 + 13 डैश 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 डैश। फिर ये SN फिर से लिखिए, लेकिन अब की बार बेटा एक कदम छोड़ के लिखिए, डैश 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 डैश। यहाँ पे जो आएगा AN आएगा, एंड इसको बेटा एज अ होल मार्क करा। ठीक, यहाँ से बेटा माइनस 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 माइनस, तो ये फिगर तो होगी बच्चे आपकी 0, ये आई आपकी 1, प्लस में ये आई 2 + 4 + 6 डैश 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 डैश, एंड ये आया माइनस में आपका AN। अब ये AN जो है मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये AN ये रहा, यहाँ पे 1 + 2 + 4 + 6 डैश 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 डैश। तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना अगर ये वाली चीज़ को दिखाऊं, देखो बेटा ये वाली चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इससे एक पहले ख़त्म हो गया। तो यानी कि बच्चे 1 से लेके अगर यहाँ तक देखो तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कवर हुई हैं? हमारे पास n-1 नंबर ऑफ टर्म्स कवर हुई है। तो यानी कि बच्चे ये पूरा का पूरा क्या है? n-1 है। ठीक है, तो हम बस सिंपल सम निकालते हैं 1 प्लस में, अब 2 4 6 8, तो यानी कि n-1 अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस में n-1 dB, मेरे पास 2 आ गया। तो 1 प्लस में n-1 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया बेटा 2n माइनस में 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो आप देखो बेटा कि जो AN है मेरे पास आ गया n-1 n +1। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर भी जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आई थी n-1 +1 आई थी, यहाँ पर भी बेटा हमारे पास बच्चे फर्स्ट टर्म क्या आई है? ये। इसी तरीके से आप जब ये वाली सीरीज लेके चलोगे, कौन सी वाली बेटा? आप तो बेटा जब आप ये वाली सीरीज लोगे ना, तो आपको इस वाली सीरीज को भी मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करना है और एक एन टर्म आ जाएगी। तो जब दोनों की एन टर्म आ जाएंगी तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और nth वाले जो है उससे सम ऑफ एन टर्म निकाल लेंगे। बट अगर मैं कहूँ मेथड जो सा अच्छा है तो उसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा है, काम करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी प्रोफिशेंसी भी चाहिए होगी उसके अंदर। ये वाला थोड़ा सा आसान है कि इतने नंबर्स कंज्यूम हो चुके हैं तो सम निकालना होता है एक तरीके से। तो बस बेटा आपके ऊपर है बेटा, बस चलते हैं बच्चे हम आगे। यहाँ पे हाँ अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंस ही था जो मैंने आपको डिस्कस करना था, तो जल्दी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना। कहता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। लेकिन बच्चे इसमें बोला हुआ है कि n टर्म तक सम करना है। तो इस तरीके से चलेंगे 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 आगे चल के बेटा मेरे पास n² आएगा। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट क्या बनता है बच्चे? देखो, अगर मैं इसको कहूँ तो ये आ गया 1 - 2 यानी कि a² - b², 1 - 2 1 + 2, ऐसा कुछ होगा बेटा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ ना करके मैं इसको इसके नीचे ही करता हूँ। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो आ गया 1 - 2 1 + 2, ये आ गया 3 - 4 3 + 4, ये आ गया 5 - 6 5 + 6। ठीक है, डैश 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 ऐसे आएगा। तो 1 - 2 3 - 4 5 - 6, तो ये आ गया -1 मेरे पास, 1 + 2
फिर आया -1 3 + 4, अब फिर आया -1 5 + 6। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटा बहुत अच्छी बात क्या नज़र आएगी, आप देखो -1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। बस बेटा इतना सिंपल हो गया मेरा क्वेश्चन। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये सीक्वेंस बन तो रहा है, ये तभी ठीक है जब हमारे पास यहाँ पे n और इससे पहले वाला n-1 का स्क्वायर, ठीक है, तो और इनके बीच में क्या हो बच्चे, लास्ट में मेरे पास माइनस हो, यानी कि n जो है ना एक इवन नंबर हो, तब तक के लिए ये मेथड ठीक है। अगर n ऑड हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे दो केस बनेंगे। तो पहला है व्हेन n जो है ना इवन नंबर है, तो n इवन नंबर है, इसका मतलब n से पहले जो मेरे को टर्म मिलेगी n-1 - n², तो यहाँ से भी बच्चे मुझे क्या मिलेगा, जो भी है a - b का फॉर्मूला लग वगैरह के होगा, तो यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा n-1 + n, इस तरीके से। तो ये आगे चलती जाएगी तो मेरे पास n-1 + n आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप पूरे पे नज़र डालो बेटा, तो ये जो है ना सम ऑफ n टर्म है, तो मैं ये कह सकता हूँ n, अरे तो मैं ये कह सकता हूँ n+1 अपॉन में 2, आगे लग गया माइनस का। लेकिन बेटा अगर इफ़ पीछे तो कहाँ गया, हो जाए यार, हाँ अब सीरीज फिर से लिख रहा हूँ बेटा, लेकिन उससे पहले इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो क्या होगा, मैंने कहा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर डेट 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 डेट। तो यहाँ पे आएगा n-2 का स्क्वायर -n-1 का स्क्वायर +n²। अब n² जो है वो एक ऑड नंबर है, दैट मीन्स कि जैसे 3 5 इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे बेटा, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे n² को, अब अकेला छोड़ देंगे। तो ट्रीटमेंट सब कुछ सेम है, जैसे हमने -1 कॉमन लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश 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 डैश, लास्ट टर्म जो आ जाएगी बेटा यहाँ पे आ जाएगी n-1, तो और प्लस में हम n² कर ही देंगे। तो इतने तक का जो है मेरे पास जो सम आएगा वो आएगा n-1 अप, और ये मतलब जो भी होता है n+1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे n की जगह n-1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा n-1 + 1 अपॉन में 2, बाहर माइनस का 1 है और यहाँ पे +n²। तो मेरे पास आ जाएगा n-1 अपॉन 2, यहाँ पे -1 + n²। सिंप्लीफाई करना है आपको, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अब थोड़ी सी डिस्कशन बेटा इस पे और करते हैं कि क्या आपको लगता है कि बेटा कोई और तरीका भी हो सकता था। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि क्या कोई और तरीका हो सकता था। अगर मेरे को n इवन बता देता तो तरीका निकल सकता था। तो ये हो सकता था बेटा कि मैं इन दोनों सीरीज़ को अलग कर देता, जैसे इस तरीके से हो जाता, 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर डैट डैट डैट। दूसरी सीरीज़ हो जाती 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर डैट डैट डैट। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे को यही नहीं बता रखा कि n इवन है या नहीं है, तो मेरे को दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो अभी मेथड करा है ना वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर n इवन नहीं है तो मेरे को यहाँ पे 2n-1 पर आके रुकना पड़ता, एंड सिमिलरली इवन होता तो फिर ये जैसे यहाँ पे दो सीरीज़ बन गई, वहाँ पर भी बेटा यहाँ पे अच्छा n इवन नहीं है, हाँ तो यहाँ पे बेटा मेरे पास n आता इस तरीके से और ये आता n-1। तो ये दो सीरीज़ यहाँ बनती है, दो सीरीज़ और बनती है जब दूसरे केस में, तो बहुत लेंदी चले जाता। इसलिए इस वाले मेथड को कहाँ गया, इस वाले मेथड को हम हटाते हैं, यानी कि इग्नोर करते हैं इस वाले मेथड को, ये कह सकते हैं। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो मुझे सम निकालना है सीरीज का। अच्छी बात ये है बेटा कि इस पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2
3 एंड डैट 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 जो भी चल रहा है, ठीक है, 1 से लेके 2, 2 से आया ये 3 एंड लास्ट में देखो बेटा तो हमारे पास n-1 से n। अगर दूसरी वाली सीरीज को देखेंगे n, n-1, n-2 और लास्ट में देखोगे 2, 1, तो आपको पता चल रहा है कि एक सीरीज मेरी बढ़ रही है, दूसरी सीरीज घट रही है। तो अब इसकी जनरल टर्म निकालने के लिए, ठीक है, मुझे है ना किसी और वेरिएबल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस बार आर का सपोर्ट लेता हूँ, देखना। तो इसकी जनरल टर्म मैं ये कहता हूँ कि कोई जनरल टर्म होगी जैसे लाइक आर। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, अगर मैं पहली सीरीज की बात करूँ तो ये तो सिंपल हो गया, आर है, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर है। दूसरी सीरीज के अंदर मैं बात करूँ तो ये है ना एन में से माइनस हो रही है। अब n में से क्या माइनस हो रहा है तो उसका r से रिलेशन क्या है। देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, अंदर माइनस होने वाली फिगर एक कम है, ठीक है। यहाँ पे 3 है और अंदर माइनस होने वाली फिगर एक कम है, तो इसका मतलब ये आ रहा है तो अंदर माइनस होने वाली फिगर एक कम होगी। तो यहाँ से मैंने tn या tr निकाला। अब सम ऑफ एन टर्म क्या होगा बेटा, जितनी भी जनरल टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो, जहाँ पे r जो है 1 से लेके n तक जा रहा है बेटा, दिख भी रहा है क्लियर। तो इसका मतलब ये आ गया r n माइनस में बेटा r-1, ये मैंने ब्रैकेट बंद करा, सिग्मा बेटा यहाँ पे लगाया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास r² माइनस का एंड नहीं, हाँ माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया r और ये हो गया बेटा प्लस rn। तो इन दोनों में से मैंने r कॉमन निकाल लिया, n+1 आया माइनस r² आया, सिग्मा हमारे पास r जो है ना 1 से लेके n तक जाएगा। तो अगर यहाँ से कहूँ तो बेटा सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस का सिंबल को रखते हैं बाहर, ये आया r², r 1 से लेके n तक जाएगा, प्लस में बच्चे यहाँ पे वेरिएबल जो है, पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि r 1 से लेके n तक जाएगा तो अंदर है r n+1। तो n r जो है ना वेरिएबल का पता मुझे यहाँ से पता चलता है कि ये वाली चीज़ वेरिएबल है, दैट मीन्स कि n+1 एक कांस्टेंट है। तो मैं n+1 को बाहर करूँगा, सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा r 1 से लेके n तक और ये r। तो एक तरफ हमारे पास आएगा स्क्वायर सीरीज जो कि होती है n, n+1, 2n+1, और एक बार नॉर्मल नंबर r होंगे यानी कि n, n+1, इस तरीके से। अब आप कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन आपकी रेंज में है। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह का पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। अगर आप सोच रहे हो तो पहली बात तो ये क्यूब में है, तो जो दूसरा नंबर आएगा ना बेटा तो a³ माइनस b³, तो दूसरा नंबर जो बचेगा वो होगा a² प्लस b² प्लस ab। अब ये a² प्लस b² प्लस ab 3 नंबर जनरेट कर देंगे, तो ये 3 नंबर है ना बड़े परेशान करेंगे हमारे को। तो अब कैसे ट्रीट करें, तो बच्चे इसको ट्रीट करने के लिए हमको अब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो हमें अब एक स्पेशल सीरीज हो गई। तो देखो पहला नंबर है 3, 5, 7, ठीक है। अब ये n टर्म तक जाएगा तो हमारे पास ये सीरीज का n टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 3 प्लस में n-1, d कितना है 2, यानी कि 3, 2n माइनस में 2, तो ये आ जाएगा 2n+1। तो अगर मैं जनरल टर्म लिखने की बात करता भी हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे tn जो कि है पहले 2n+1 का स्क्वायर, माइनस में हमारे पास 2, 4, 6, अब ये n तक जाएगा तो ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर। तो इसको k की फॉर्म में लिखा, 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2k का स्क्वायर। एसन क्या होगा, जितने भी बेटा जनरल टर्म में लिखे हैं 1 से लेके n तक, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा k = 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा बेटा 4k² प्लस 1 प्लस 4k माइनस में 4k²। 4k² से 4k² कट गया। तो आप देखो क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान सा हो गया, जहाँ पे k 1 से लेके n तक जाता है
और यहाँ पर आया आपको 4k+1। तो अगर मैं जल्दी से इसका आंसर दूं तो ये तो आ गया मेरे पास बाहर 4, अंदर आ गया n, अंदर, अरे यार, बाहर तो आ गया बेटा 4, अंदर आ जाएगा बच्चे हमारे पास n+1 अपॉन में बेटा 2, एंड यहाँ पे बच्चे मेरे पास n, तो ये 2 से 2 कट जाएगा एंड फाइनली ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले सीरीज़ में हमारे को कोई और पैटर्न नहीं मिल रहा था, तो हम स्पेशल सीरीज़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम गए। आप चाहो तो बेटा अपने ट्रायल एंड एरर लगा सकते हो और क्वेश्चन में जहाँ पे सम स्पेशल सीरीज़ के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जा सकते हो। मैंने आपको अब तक के जो भी इनके बेस्ट मेथड हो सकते थे वो ही करवाए थे। मैंने भी इन पर काफ़ी सोचा था, तो अब आप अपना सोचना बेटा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों यही मेथड अच्छे लग रहे हैं, या आप कुछ हो सकता है बहुत अच्छा निकाल पाए। तो फिलहाल के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 18 के अंदर, जहां पे हम मेथड ऑफ डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बच्चे इतना ही।